नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि अब आपकी कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू हो चुकी होगी। कंटिन्यू तो आपकी तैयारी पहले भी थी, लेकिन अब आपने रूटीन से सीरियस तौर पर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लिया होगा और उसी प्रोसेस में हमने मैथ के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की भी शुरुआत कर ली है। एक वो चैप्टर जो मैथ का बेस कहा जाता है, जिसके बिना मैथ का नाम लेना बेईमानी हो जाएगी, नहीं लिया जा सकता उसके बिना नाम। तो सबसे पहले हमने बिल्कुल बेस से अपने चैप्टरों को प्रारंभ किया हुआ है, कुछ नया सीखने के लिए, और अगर हम सीख चुके हैं तो उनका रिवीजन भी करने के लिए। तो चलिए उसी कड़ी में हम आज परसेंटेज के पार्ट नंबर 3 में बात करने जा रहे हैं। और हमने लास्ट पार्ट में मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भी प्रारंभ कर ली थी क्या, और आप सबको वो लाइन अच्छी तरीके से आती है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। आप सभी लोगों को ये बात पता थी, और उससे संबंधित हमने कल 2 प्रकार के क्वेश्चन भी कर लिए थे। हमने परीक्षा का क्वेश्चन किया था। परीक्षा में या तो आप पास होते हैं या आप फेल होते हैं। हमने चुनाव के क्वेश्चन किए थे। चुनाव में या तो जीत होती है या हार होती है। तो जिस प्रकार से परीक्षा में या तो पास होंगे या फेल होंगे, चुनाव में जीत होगी या हार होगी, उसी सीक्वेंस में आज फिर से एक नया क्वेश्चन आने वाला है। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आइए मिलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आ गया, यहां आय संबंधित बात होने जा रही है। उसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा रहा है। यहां आय का मतलब रुपए, यहां रुपए संबंधी बात होने जा रही है। और आपको पता है क्या कि जिस प्रकार से चुनाव में जीत या हार होती है, परीक्षा में पास या फेल होते हैं, उसी प्रकार से आय यानी कि रुपए। तो आपको पता है कि रुपए के भी सिर्फ 2 काम होते हैं क्या, या तो रुपए खर्च किया जाता है और या रुपए बचा लिया जाता है। आपको मालूम है या तो रुपया क्या होगा, खर्चा हो जाएगा, और या रुपए आपका क्या कर लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। आपको पता है कि रुपए के सिर्फ 2 काम होते हैं, या तो रुपए खर्च होता है और या रुपए बचा लिया जाता है। आइए इसी कड़ी को स्टार्ट करते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से प्रारंभ। उसने बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 30% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद, मतलब उसके खर्चे दिए गए हैं, ये अन्य अलग अलग मदों पर उसने खर्चा किया है, और कह रहा खर्च करने के बाद कह रहा 4800 रुपए बचा लेता है। कह रहा 4800 रुपए बचा लेता है। आपको मालूम है कि रुपए के 2 ही काम होंगे क्या, या तो रुपया आप खर्च करोगे या रुपया बचाओगे। और इस भाई साहब ने दोनों काम किए हैं। इसने खर्चा भी कर दिया और इसने बचा भी लिया है। इसने खर्चा भी किया है और इसने बचाया भी है। तो अच्छा, आप पहले ये पता कर लो कि इसने टोटल कितना खर्चा किया है। अच्छा बताइएगा, आप इन सबको जोड़ के ये देख लो कि उसने टोटल कितना खर्चा किया। तो अच्छा बताओ, उसने टोटल कितना खर्चा किया। तो आप कहोगे उस व्यक्ति ने जो टोटल खर्चा किया वो कितना कर दिया, 60%। 60% तो खर्चा किया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति 60% खर्चा कर दे, एक बात बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति 60% खर्चा कर दे तो आपके हिसाब से वो कितना बचाएगा। बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति 60% खर्चा कर दे तो आपके हिसाब से वो कितना बचाएगा। तो आप बोलोगे वो बचाएगा 40%। कितना बचाएगा, 40%। आप कह रहे वो 40% बचाएगा, लेकिन वो कह रहा नहीं, जो वो बचाता है उसकी बचत कितनी है, 4800 रुपए। हम कह रहे भाई साहब 40% बचाता है, वो कह रहा नहीं, उसकी बचत 4800 रुपए है। यानी कि हमें सीधे सीधे देखो दिया गया था क्या कि 40% बराबर कितना, 4800। और जब 40% बराबर 4800 दिया गया है, जब 40% बराबर 4800 है, उसने उसकी आय पूछी है। हमें पता है कि जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना। तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, 4800 गुणे 100 और बटी 40, और कैलकुलेट कर देंगे, और अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 12000 रुपए। वेरी गुड, सही है। तो मतलब आपका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12000 रुपए। कहने का मतलब उस व्यक्ति की जो आय है वो आय कितनी होगी, 12000 रुपए। आशा करते हैं इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ नहीं करना, ये सब चीजें तो हम क्वेश्चन को देख के ही ओरली कर सकते हैं।
हम इन क्वेश्चन को देख के ही बता सकते थे 10, 20, 30 और 30 60% खर्चा करता है। जब 60% खर्चा करता है तो ये भी हमें पता है कि यदि कोई व्यक्ति 60% खर्चा करेगा तो कितने परसेंट बचाएगा, 40%। तो सीधे सीधे में लिखना था 40% बराबर 4800 और 100% बराबर 12000। आप समझ रहे हैं? तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो इसी पे और अभ्यास करने के लिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। डायरेक्ट करने का, स्पीड से करने का प्रयास कीजिएगा और सभी लोग आंसर निकालिएगा। क्या? अगर एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, 15%, 20%, 5%, 10%, 10% इतना तो उसने खर्चा कर दिया और कह रहे लास्ट में उसकी बचत जो है वो कितनी है, 6000 रुपए। तो अच्छा एक काम कीजिए, आप पहले उसका टोटल खर्चा देख लीजिए। और पता है रुपए के दो ही काम थे, या तो खर्चा करोगे या बचाओगे। आप देखो उसके टोटल खर्चा देख लो कितना है, 20 और 15 35 और ये हो गए कितने, 20। 35 और 20 कितने होते हैं बताइएगा, 55। 55 और ये हो गए 5 कितने हो गए, 60 और ये 10 70 और ये 10 80। कहने का मतलब उसका जो टोटल खर्चा है वो कितने परसेंट है, 80%। ये तो आप देख के बता ही सकते हैं, ये तो देख के बता ही सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, 20 और 15 कितने हो गए, 35। 35 और 20 कितने हो गए, 55 और 55 और 5 होते हैं 60, 70 और 80। और अगर ये 80% खर्चा हमें दे रहा है तो अच्छा बताइए बचत कितना हो जाएगा, 20%। क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी आय होगी वो कितनी होगी, 100%। मतलब इस 100% में अगर 20% आप खर्चा करते हैं तो आपकी बचत क्या होगी, 20%। अगर खर्चा आप 80% करते हैं तो आपकी बचत क्या होगी, 20%। आप कह रहे हैं हमारी बचत है 20%, वो कह रहा नहीं भाई साहब आपकी बचत है 6000। हम कह रहे बचत है 20%, वो कह रहा नहीं बचत है 6000। यानी कि 20% बराबर आपको कितना दिया गया, 6000। आपको 20% बराबर कितना दिया गया, 6000। वो आपकी आय पूछा है तो आय होगी 100%। तो सीधी सी बात, यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना होगा, 6000 गुणे 100/20 और इससे ही कट जाएगा 2 3 6। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 30000। आशा करते इस बात को आप समझ रहे होंगे। बात सबकी समझ में आई और आप सभी का यही आंसर आया होगा। आपने क्या किया, आपने इन सबको जोड़ा, ये तो इसका आया 80%। तो आप 80% खर्चा कर रहे हो, तो अगर 80% खर्चा कर रहे, बचा कितना रहे हो, 20%। आप कह रहे हैं 20% बचाते हैं, वो कह रहा नहीं 6000 बचाते हैं, यानी 20% बराबर 6000। उसे पूछा कुल आय बताइए, तो कुल आय कितनी होती है, 100%। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर 6000 गुणे 100/20 और इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 30000। आशा करते इस बात को आप समझ चुके होंगे। और अगर आपने इस बात को समझा हुआ है तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आ चुका है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िएगा और सतर्क रहते हुए पढ़िएगा। क्वेश्चन बदल भी सकते हैं, क्या पूछ रहा है और क्या दे रहा है ये देखिए। वो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, 10% किराए पर, 5% दवाई पर, 10% शिक्षा पर, 30% अन्य खर्चा करता है और कह रहा है कुल बचत है 2400। तो बताइए, अब यहां देखिएगा, तो बताइए, उसने उसकी कुल आय नहीं पूछी है, उसने डायरेक्ट क्या पूछा है, तो बताइए वह किराए तथा शिक्षा पर कितना खर्च करता है। अब पूछा बताइए वह किराए तथा शिक्षा पर, तो जो पूछा जाएगा डायरेक्ट वही आंसर देना है आपको। कैसे, देखते हैं। पहले आप ये देखो टोटल खर्चा कितना करता है, 15 और 10 कितने हो गए, 25। 25 और 5 30, 30 और 10 कितने हो गए, 30 और 10 40 और 40 और 30 कितना हो गया, 70। यानी वो व्यक्ति 70% तो खर्चा कर देता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो 70% खर्चा करता है तो हम पूछे बताओ बचाता कितना होगा, तो आप कहोगे बचाता होगा 30%। आप कह रहे हैं उसकी बचत है 30%, वो कह रहा है उसकी बचत है 2400। हम कह रहे हैं 30% है, वो कह रहा है 2400 है। यानी कि 30% बराबर आपको कितना दिया गया, 2400। आपको 30% बराबर कितना दिया गया, 2400। अच्छा अगर वो पूछता बताइए उसकी आय क्या है, तो हम यहाँ 100% निकालते, लेकिन इस बार उसने हमसे आय नहीं पूछी। देखिएगा क्या पूछा है, पूछा है किराए तथा शिक्षा पर क्या खर्च किया है। तो देखो किराए तथा शिक्षा पर क्या खर्च है, किराए पे किया 10%, शिक्षा पर किया 10%। तो किराए तथा शिक्षा पर कुल कितना खर्चा हो रहा है, 10 और 10 कितना, 20%।
तो डायरेक्ट उसने हमसे यही पूछा है क्या कि यदि 30% बराबर 2400 है तो 10 और 10 मतलब 20% बराबर कितना होगा। तो सीधे आप लिख दीजिए क्या 2400 गुणे 20/30 और जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो भैया इन दोनों पर जो आपका खर्चा है वो खर्चा कितना आ गया 1600 रुपए। आशा करते हैं अब इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, यहां तक की बात सभी को समझ में आ चुकी होगी। लेकिन यहां एक थोड़ा सा पॉइंट नोट रखिएगा अपने माइंड में, एग्जामिनर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पलट सकता है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा तो यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपनी लाइन का प्रयोग करके कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन एग्जामिनर को पता है कि ये क्वेश्चन काफी सरल है और काफी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं और जानते हैं, तो इसी का वो फायदा उठाने के लिए यहां पर इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर देता है। देखिएगा क्या चेंज करता है, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक व्यक्ति अपनी आय का इतने परसेंट इस पर खर्च करता है और इतने परसेंट इस पर खर्च करता है, इतने परसेंट इस पर खर्च करता है और फिर उसकी बचत दे दी जाती थी। लेकिन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे कंपटीशन के एग्जाम में एक और आता है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहा जाता है। डिजाइन मिलती जुलती है, इसीलिए इसी के बगल में हम उस क्वेश्चन को भी सीख लेते हैं। तो आइए मिलते हैं इसी टाइप से कुछ बदले हुए एक नए क्वेश्चन से। तो आइए आपके सामने आता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िएगा क्वेश्चन को और ये पहचानिएगा क्या बदल गया। इस बार बदला है क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन नहीं रहा जो अभी हमने सीखा था। क्यों नहीं रहा सुनिएगा। उसने बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर खर्च करता है और जैसे ही उसके आगे पढ़े तो उसमें एक शब्द लिख दिया उसने, क्या, शेष। अब यहां शेष है, इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां जो खर्चा हो रहा था वो टोटल पे हो रहा था। मतलब हम आप ये बोल रहे थे 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पर और 30% मनोरंजन पर। तो ये जो भी 10, 20 और 30% थे ये टोटल पे थे, जो हमारा टोटल 100% था उस पे थे। लेकिन इस बार जो ये दिया गया है यहां एक शब्द आ रहा है शेष। शेष का मतलब कह रहा है 10% खर्च करने के बाद जो हमारा 90 बाकी रह गया उसका जो शेष बाकी 90 रह गया उसका 20% हम खर्च कर रहे हैं। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन अपने आप में एक अलग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन उस क्वेश्चन से मिलता जुलता होता है, इसलिए हम दोनों क्वेश्चनों को एक साथ बहुत ही गौर से समझेंगे। अब देखते हैं जब भी हमारे सामने ये शेष वाले क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे करते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन, वो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, शेष का 30% खाने पर, शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है। यहां क्वेश्चन में शेष शब्द ऐड हो जाता है, तो क्या करना है, वो कह रहा है 20% इस पर है, शेष का 30% है और शेष का 50% है। और जब ये शेष शब्द दिया जाएगा और कह रहा है लास्ट में जो बचत होती है वो कह रहा है हमारी 6300 है। समझिएगा बड़े आराम से, एक लाइन में बड़ी आराम से आप लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में है, इस क्वेश्चन में खास ये है कि ये शेष शब्द देगा और जब जब ये शेष शब्द देगा तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, थोड़ा सा गौर करिएगा। उसे बोला है पहले उसे खर्चा किया था 20%, फिर शेष का 30%, फिर शेष का 50%। तो आप देखिएगा कैसे आपको नोट करना है, कैसे लिखना है। जो बचा था वो लिख दी 6300 गुणे 100 बटे पहले कितना खर्चा हुआ था 20%। अच्छा 100 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 80 गुणे 100 बटे अब कितना खर्चा हुआ 30, तो भैया 100 में से 30 घटा दो कितना बचेगा 70 गुणे फिर 100 बटे अब यहां कितना खर्चा किया था 50 और 100 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 50। बस इसे कैलकुलेट कर देंगे जो आएगा आंसर। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया, एक बार फिर से समझिएगा। जब ये शेष शब्द आता है तो इसे डायरेक्ट हम कैसे लिखना है सुनिएगा। उसे कहा हमारी जो कुल बचत है वो कुल बचत हमारी कितनी है 6300, तो हम लिखेंगे 6300 गुणे 100 बटे पहले 20% आप खर्चा कर चुके हैं। अच्छा तो अगर 20% खर्चा कर चुके तो शेष कितना बचेगा, आप बोलोगे 80 गुणे 100 बटे अगर आप 30% खर्चा कर चुके हैं शेष कितना बचेगा, आप बोलोगे 70 गुणे 100 बटे अगर आप 50% खर्चा कर चुके तो शेष कितना बचेगा 50। अच्छा बताइए अब इस बात को समझ रहे हैं या नहीं। तो बस इसे कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे 50 दूनी 100 और ये 2 जीरो से कट गए, 7 निम्मा हो गए 63 और आप कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, 2 से ही कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 25 और 25 निम्मा कितने होते हैं 225 और 2 जीरो ये है। तो कहने का मतलब उस व्यक्ति की जो आय थी वो आय कितनी थी 22,500 रुपए। आशा करते इस बात को आप समझ रहे होंगे।
एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को यहां सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहला वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में बहुत महीन सा अंतर रहता है, और इस महीन से अंतर को आपको अपने माइंड में रखना है। एक बार फिर से देखिएगा, इसी को अभ्यास करने के लिए क्या किया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन उससे पहले हो सकता है आप कहें ये कैसे है, 20% का मतलब क्या था, 20/100 ही तो था, 30% का मतलब 30/100 था, 50% का मतलब 50/100 था, तो हम कैसे लिख रहे थे, जो भी ये भिन्न थी उसको उल्टा किया 100 और बटे इन दोनों के बीच का अंतर कितना था 80, गुणे इसको उल्टा किया 100 और इनके बीच का अंतर 70, इसको उल्टा किया 100 इन दोनों के बीच का अंतर 50। तो अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आपके सामने लिखा हुआ एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जल्दी, और जल्दी से कैलकुलेट करिएगा आप भी। कह रहे एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर और कह रहा शेष का 30% अन्य सामान पर खर्च करने के बाद कह रहा उसकी बचत जो है वो कितनी है, 7200 रुपए। आपने क्वेश्चन में सिर्फ इतना देखा कि क्वेश्चन में शेष लिखा हुआ है, और जैसे ही क्वेश्चन में शेष होगा आप डायरेक्ट कैसे करने वाले हैं, 7200 गुणे 100 बटे, अच्छा बताएं अगर आप 20% खर्चा कर दो कितना बचेगा, 80 गुणे 100 बटे, अगर आप 75% खर्चा कर दोगे तो बचेगा कितना, सॉरी 25% खर्चा कर दो कितना बचेगा, 75 गुणे, और अगर आप 30% खर्चा कर दो कितना बचेगा, 70। अब यहां तक किसी कोई परेशानी, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। पहले हमारी बचत कितनी है, 7200 गुणे, अगर आप 20% खर्चा कर रहे हैं तो 100 बटे 80, 25% अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो 100 बटे 25% खर्चा कर दो कितना बचेगा, 75 गुणे 100 बटे अगर 30% खर्चा कर दो कितना बचेगा, 70। वैसे कैलकुलेट कर देंगे और जो भी आएगा वो अपना सीधा सीधा आंसर 25 या 75 और 25 चौको 100 और 8 निम 72 होते हैं, और 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12। सही है, तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1,20,000। कहने का मतलब उस व्यक्ति की जो आय है वो आय कितनी हो गई, 1,20,000। आशा करते हैं अब यहां तक की बातों को आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए देखते हैं एग्जामिनर इस बात को हमसे और किस प्रकार से पूछता है। तो आइए मिलते हैं अभ्यास के लिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िएगा। भाषा बदली है लेकिन भाषा से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो डायरेक्ट लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा कुल पुस्तकों में 20% गणित की है, फिर कह रहा शेष, और जैसे ही आपने शेष देखा आप समझ गए होंगे। देखो शेष पुस्तकों का 20% अंग्रेजी पुस्तकें हैं, फिर शेष पुस्तकों का 50% विज्ञानिक पुस्तकें हैं, फिर कह रहा शेष 800 कह रहा सामाजिक अध्ययन की है, कुल पुस्तकें कितनी है, ले वही शेष सारा क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्ट देखिएगा क्या कर रहा था, 20% गणित की है, शेष का 20% फिर से है, और शेष का 50% ये विज्ञान की है, और लास्ट में सामाजिक अध्ययन कितना दे रहा है, 800 गुणे। अब डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर लिखना है, बताइएगा। देखिएगा अगर 20% ये गणित की है तो सीधे आप कैसे लिखोगे, 100 बटे, तो 100 में से 20 घटाएंगे 80 गुणे 100 बटे 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 गुणे 100 बटे अगर ये 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 50। आशा करते हैं इस बात को आप अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, सुन चुके हैं और सीख चुके हैं। तो बस कैलकुलेट करिएगा। इसे जब कैलकुलेट कर देंगे अपना आराम से इसे कैलकुलेट करें, और उम्मीद है कि आप इसे तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। और इससे जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो ये जाएगा 25 बार, और अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2500। वेरी गुड। आशा करते हैं और विश्वास करते हैं आप सभी का भी यही आंसर आया था। मतलब वहां पर जो कुल किताबें थी वो कुल किताबें कितनी थी, 2500। आशा करते हैं यहां तक कि हर एक बात आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रखी है। यहां तक समझने के बाद अपने सीखने और रिवीजन करने के इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं एक फिर से एक नए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सभी क्वेश्चन हमारे कंपटीशन के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें मैथ सीखने के लिए क्वेश्चनों को सीखना आवश्यक है, तो बहुत ही गौर से इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा और रिवीजन करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पढ़िएगा। एक विद्यालय में 40% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा कह रहा 30% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, मतलब वो बिल्कुल फ्री है, उन्हें दोनों खेल खेलना है। तो बताइए ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। बहुत ही अर्ली क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। वेरी गुड, तमाम लोगों के आंसर भी आ रहे हैं। देखते हैं क्या है।
उसे बोला एक विद्यालय में, कह रहा 40% विद्यार्थी देखो क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बात है। कह रहा 30% विद्यार्थी कह रहा हॉकी खेलते हैं, चलिए ये भी ठीक है। और कह रहा 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों चीजें खेलते हैं, मतलब दोनों खेल खेलते हैं। अब पूछा बताइए ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। अच्छा, कोई भी खेल नहीं खेलते वो तो अलग बात है, आप पहले ये निकालिए कि ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी है जो कोई खेल खेलते हैं। अब ये निकाल लो तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि 40 और 30 80, और 80 और 10 हो गए कितने, 40 और 30 70, 70 और 10 कितने हो गए 80। काफी लोगों को लग रहा होगा कि 40 और 30 कितने होते हैं 70, 70 और 10 कितने हो गए 80। उन्हें लग रहा है कि अगर 80% खेलते हैं तो 20% नहीं खेलते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है उसको समझना है, थोड़ा सा देखिएगा। उसे बोला है 40% लोग क्रिकेट खेलते हैं, 30% लोग हॉकी खेलते हैं, और जबकि 10% लोग कह रहा है दोनों खेल खेलते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम एक प्रैक्टिकली तौर पे समझें तो एक छोटा सा एग्जांपल से मुझे समझेंगे। क्या एक बार क्या हुआ, कुछ लोग बैठे थे, हमने वहां पूछा बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। हमने पूछा बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तब 40 लोगों ने हाथ ऊपर किया। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जब इन 40 लोगों ने हाथ ऊपर किया तो इन 10% ने भी हाथ ऊपर कर दिया होगा? बोलो हाँ या ना? हाँ किया होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों खेल खेलते हैं, तो मतलब ये क्रिकेट में भी हाथ ऊपर कर गए अपना। हमने कहा चलिए ठीक है, हमने कहा अच्छा एक बात बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो हॉकी खेलते हैं, तो उस समय 30 लोगों ने हाथ ऊपर किया, लेकिन जब इन 30 ने हाथ किया तब भी इन लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया होगा, क्योंकि ये तो हॉकी भी खेलते हैं। बात समझ रहे या नहीं? कहने का मतलब यहां प्रॉब्लम ये है कि ये जो 10% लोग हैं, ये 10% लोग अपने आप को दो जगह काउंट करवा देते हैं। ये 10% लोग अपने आप को दो जगह काउंट करवा देते हैं, और जबकि आपको मालूम है कि एक व्यक्ति कितनी जगह काउंट किया जाता है, एक जगह। और यहाँ क्या है 10 और 10 करके 2 बार जोड़े हुए हैं, और हमें पता है कि एक व्यक्ति कितनी बार जोड़ा जाता है, एक बार। तो हमें क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को क्या करना है, 10 और 10 जो 2 जगह जोड़े हुए हैं उसमें से एक जगह सिर्फ हटाना होगा। हटाने का मतलब घटाना होगा। कैसे घटाएंगे देखिएगा। आप पहले ये देखो टोटल कितने लोग खेलते हैं, तो 40 और 30 कितने हो गए 70। लेकिन इस 70 में 10 और 10 करके 2 बार जुड़े हैं, इसलिए एक बार ये 10 हम घटा देंगे, और 70 में जैसे ही 10 घटाएंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि 60% लोग खेलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 60% लोग खेलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको मालूम है टोटल परसेंटेज 100 का होता है, और 100 में 60% लोग अगर खेलेंगे, अच्छा एक बात बताइए 100 में अगर 60% लोग खेलेंगे तो अच्छा बताओ कितने परसेंट नहीं खेलेंगे? तो आप बोलोगे 40%। सही है, यही अपना आंसर हो गया। कहने का मतलब 40% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो कितने परसेंट लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? 40%। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी, और अगर बात समझ में आई है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक क्वेश्चन हम ऐसी आपके सामने बोल रहे हैं, आप सुनिएगा सिर्फ और आंसर बताइएगा। सुनना और आंसर बता देना। इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं इसका आंसर आप बताइए, जल्दी से निकालिए अपने माइंड में। क्या हम बोले कि एक सर्वे में ज्ञात हुआ, सुनिएगा कि एक सर्वे में ज्ञात हुआ कि 50% लोग चाय पीते हैं। हमने बोला 50% लोग चाय पीते हैं और 40% लोग कॉफी पीते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओरली क्वेश्चन है। कह रहा 50% लोग चाय पीते हैं, 40% लोग कॉफी पीते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत लोग कुछ भी नहीं पीते हैं? बताइए जल्दी से। वेरी गुड, आपने क्या किया, आपने देखा ये 10% लोग परेशानी पैदा करते हैं, ये यहां भी है और यहां भी है। आप दोनों जगह जोड़े हैं तो एक जगह से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाया आपने जल्दी से इन दोनों को जोड़ा तो 40 और 50 कितना हो गया? 90%। हमें पता है इस 90 में 10 और 10 करके 2 बार जोड़े थे, इसलिए एक बार 10 हटाया। तो कहने का मतलब 80% लोग रियलिटी में कुछ ना कुछ पीते हैं। और अगर 80% लोग कुछ ना कुछ पीते हैं और हम आपसे पूछे कितने परसेंट लोग कुछ नहीं पीते हैं, तो आप आंसर क्या बोलोगे? बोलिए। अगर 80% लोग कुछ पीते हैं तो कितने परसेंट लोग कुछ नहीं पिएंगे? 20%, क्योंकि पूरा परसेंटेज कितने का होता है? 100 का।
आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का यही आंसर आया था, और अगर आपका ये आंसर यही आया था तो रुकना नहीं है, अभी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना है। अपनी अपनी पेन और कॉपी और स्पीड के साथ लगे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने दिया गया है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में कह रहा 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी कह रहा अंग्रेजी में फेल हो गए, और कह रहा 17% विद्यार्थी तो दोनों विषयों में फेल हैं। कह रहे तो दोनों विषयों में फेल हो गए, तो पूछा कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं। तो देखते हैं, आओ पता है जी 17% ये दोनों में है। तो आपने जल्दी से क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 2 4 और 5 4 कितने हो गए, 9, 94, यही तो होगा। और इस 94 में से 17 को घटाना है, तो 94 में 17 घटाइए तो 14 में से 7 जब घटाएंगे 7 आएगा, और 8 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा, 7। कहने का मतलब रियलिटी में 77% लोग कहीं ना कहीं फेल हैं। बात समझ रहे हैं? अगर 77% लोग कहीं ना कहीं फेल हैं, वो पूछ रहा है पास कितने हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर 77% फेल हो गए, बताइएगा अगर 77% फेल हो गए तो पास कितने हैं, तो आप बोलोगे 23%। सही है, दोनों विषयों में जो पास हैं विद्यार्थी वो कितने हैं, 23%। आशा करते हैं ये ओरली क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से आते थे, और अगर नहीं आते थे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अब इन्हें सीख चुके हैं। और अगर आपने इन क्वेश्चनों को सीख लिया है तो इन क्वेश्चनों पे और किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बदलता है, तो आइए मिलते हैं अपने बदले हुए कुछ नए क्वेश्चन से। आया है एक नया क्वेश्चन, कोई नया नहीं है आपके लिए वही क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 42% विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कह रहा 42% क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है। कह रहा 47% हॉकी खेलते हैं, ये तो उससे भी अच्छी बात है। और कह रहा तथा 15% विद्यार्थी कह रहा दोनों खेल खेलते हैं। ये 15% बिल्कुल फ्री रहते हैं, इन्हें बस खेलने से मतलब रहता है, तो वो 15% लोग दोनों खेल खेलते हैं। उसके बाद आगे बोला जबकि 7800 विद्यार्थी ना क्रिकेट खेलते हैं और ना ही हॉकी खेलते हैं, तो बताइए उसमें कुल कितने विद्यार्थी थे। क्वेश्चन आपका वही है जो हमने अभी सीखा था, और क्वेश्चन ये उसी लाइन का बन जा गया जो लाइन आपको अच्छी से आती है। कौन सी लाइन आती है, आपको आती है कि यदि इतने % बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। तो आइए देखते हैं क्या होगी लाइन। उसने कहा 42% क्रिकेट खेलते हैं, 47% हॉकी खेलते हैं, 15% दोनों खेल खेलते हैं। तो आप पहले ये निकालो कि दोनों खेल रियलिटी में कितने लोग खेलते हैं। तो कैसे निकालोगे आप, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 7 2 9 और 4 4 8 आपको। लेकिन इससे पता है कि ये 15% दो जगह ऐड है, इसलिए एक बार 15% आपने घटाया तो 9 में से 5 जाएंगे 4, और इससे जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। कहने का मतलब रियलिटी में 74% लोग कोई ना कोई खेल खेलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, अगर 74% लोग कोई ना कोई खेल खेलेंगे, सुनिएगा, अगर 74% लोग कोई ना कोई खेल खेलेंगे और हम आपसे पूछें बताइए कितने % लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। अगर हम आपसे पूछें कितने % लोग कोई भी खेल नहीं खेलेंगे, तो आप क्या बोलोगे, 26%। यही तो बोलोगे, आप बोलोगे 26% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। लेकिन वो कह रहा नहीं 7800 लोग कुछ नहीं खेलते हैं। हम कह रहे 26% नहीं खेलते हैं, वो कह रहा 7800 नहीं खेलते, यानी कि 26% बराबर कितना दिया गया, 7800। यानी कि 26% बराबर कितना दिया गया, 7800। कुल विद्यार्थी पूछे है तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 100%। तो सीधे 7800 गुणे 100/26, 26 दिया 78, और अपना सीधा जो आंसर आ गया वो सीधा आंसर अपना कितना आ गया, 30,000। वेरी गुड। वहां जो टोटल विद्यार्थी थे वो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 30,000। आशा करते हैं आप सभी का यही आंसर आया था। एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं। उसे बोला है 42% क्रिकेट, 47% हॉकी, 15% दोनों। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और उसमें से 15 घटाया। तो कहने का मतलब 74% लोग कुछ ना कुछ खेलते हैं। अगर 74% लोग कुछ ना कुछ खेलते हैं तो बताइए कितने % लोग नहीं खेलेंगे। तो आपने तुरंत 100 में से 74 घटाया और आप बोले 26%।
आप बोले 26% कुछ नहीं खेलेंगे, लेकिन वो कह रहा नहीं 7800 लोग कुछ नहीं खेलते हैं। आप बोल रहे हैं 26% नहीं खेलते हैं और वो कह रहा है 7800 नहीं खेलते हैं। तो 26% बराबर जब 7800 है तो 100% बराबर आपने डायरेक्ट लिख दिया कितना, 30,000। आशा करते हैं यहां तक की बातें आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे, और अगर आप यहां तक की बात को अच्छे से सीख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो इसी रिवीजन और इसी सीखने के सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं और किस प्रकार से एग्जामिनर इन क्वेश्चनों पे बदलाव करता है। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, काफी बड़ी लग रही है क्वेश्चन, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, आपको उसका बेस पता है, आपको उसकी टेक्निक पता है, आपको सब पता है, बस उस पर अब अभ्यास की जरूरत है। जितना अभ्यास करते चले जाएंगे उतना ही हम आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन हमें आता है तो इस पे अभ्यास नहीं करना है, जो आता है उस पे भी अभ्यास करना है, और जो नहीं आता उसको सीखने के बाद अभ्यास करना है, लेकिन अभ्यास को करते ही रहना है। तो चलिए इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए करें। परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में अवश्य पास हुआ हो तथा कुछ विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हो, तो बताइए दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। काफी लोगों का आंसर आ चुका होगा, क्योंकि परसेंटेज का एक सरलतम क्वेश्चन भी इसे कहा जाता है, एक अच्छा क्वेश्चन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन क्वेश्चन बताए हैं उससे पहले आपको एक चीज मालूम है। क्या मालूम है आपको? एक चीज मालूम है कि जहां भी जो भी जितना भी होता है वो हमेशा अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। मतलब हर चीज जो है वो 100% ही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती कोई चीज। अब देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा 70% कह रहा हिंदी में पास हुए, अच्छी बात है। कह रहा 50% लोग अंग्रेजी में पास हुए, चलो ये भी अच्छी बात है। कह रहा यदि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में तो पास ही है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। तो पूछा बताओ कितने परसेंट दोनों विषयों में पास हैं। अच्छा कोई बात नहीं, उसे बोला है कि 70% हिंदी में पास हैं, 50% अंग्रेजी में पास हैं। अब एक काम कीजिए, इन दोनों को जोड़ के देखिए टोटल कितना हुआ, और जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपका आया 120%। और जैसे ही आपके सामने 120% आया तो आपको एक चीज याद आई होगी, क्या कि अरे जब हर चीज अपने आप में 100% होती है, मतलब उस परीक्षा में भी अपने आप में जब 100% लोग बैठे होंगे, जब लोग बैठे थे 100%, तो ये 100 से ज्यादा ये 120 क्यों आ रहा है? बस यही बात आपको सुननी है। क्या आपके माइंड में क्वेश्चन उठा कि जब हर चीज 100% होती है तो ये 100 से ज्यादा 120 क्यों आया? बस यही बात को आपको पकड़ना है। क्या कि भैया जितना भी ये 100 से ज्यादा आ रहा है, जितना भी ये 100 से ज्यादा आ रहा है, उतने परसेंट लोग ही दोनों काम करते हैं। मतलब ये जितना भी 100 से ज्यादा है उतने परसेंट लोग दोनों विषयों में पास हैं। तो अच्छा बताइए ये 120 100 से कितने परसेंट ज्यादा है? बताइए ये 120 100 से कितने परसेंट ज्यादा है? तो आप बोलोगे 20%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं। यहां तक की बात शायद सबको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे क्या 20% विद्यार्थी। बात सीख रहे हैं या नहीं? और अगर इस बात का आप रिवीजन कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। उससे पहले एक और ओरली क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ आपको सुन के अपने माइंड में निकाल लेना है, लेकिन स्पीड से निकालना है। बातें छोटी हैं लेकिन जरूरी बातें हैं, क्योंकि आपको पता है बड़ी सी बड़ी इमारत भी एक छोटी सी छोटी ईंट से मिलकर बनती है। हम एक भी ईंट का सहयोग नजरअंदाज नहीं करेंगे, और उसी तरीके से हम अपनी तैयारी में एक भी छोटे क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर इमारत बड़ी बनानी है तो उसकी ईंटें तो छोटी ही लगानी होती हैं। तो वही छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको समझना है। एक बार सुनिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है, तैयार रहिएगा, स्पीड से आंसर अपने माइंड में निकालना। हम बोलें कि एक विद्यालय में 80% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। अब कम से कम बोल लेने देना पूरा क्वेश्चन। हमने बोला कि 80% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और
50% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई एक खेल अवश्य खेलता है, परंतु कुछ विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलेंगे? अरे हम तो क्वेश्चन ही बोलते रह गए, लेकिन आप लोगों के आंसर भी आने लगे होंगे। आपने जैसे ही देखा 80% और 50%, आपने तुरंत जोड़ा, कितना हुआ? 130। और जैसे ही 130 हो गया तो आपको लगा अरे ये 30 100 से ज्यादा क्यों आया? ये 100 से ज्यादा इसलिए आया क्योंकि जितना भी 100 से ज्यादा आता है उतने % लोग दोनों काम करते हैं। तो 100 से कितना ज्यादा आ रहा है? 30%। तो कहने का मतलब दोनों विषयों में जो पास हुए हैं, सॉरी जो दोनों खेल खेलते हैं, वो दोनों खेल कितने % लोग खेलते हैं? 30%। आशा करते हैं अब इस बात को अब यहां तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर इस बात को समझ गए हैं तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आपके सामने लिखा हुआ है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? कह रहा है एक कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। कह रहा 72% ने जीव विज्ञान लिया, 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया, कम से कम एक विषय तो लिया ही है, तथा उसमें कह रहा है तथा 40 विद्यार्थी, यहां थोड़ा सा देखिएगा नया ऐड किया उसने कुछ, तथा 40 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों को लिया है। वो कह रहा है 40 विद्यार्थियों ने दोनों काम किया हुआ है। तो पूछ रहा है बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कैसे लगाएंगे? देखिएगा, आप बताना अगर 72% ने जीव विज्ञान लिया, 44% ने गणित लिया। अच्छा अब ये देखो 72 और 44 को जब जोड़ोगे तो 4 और 2 6 और 7 4 11, मतलब टोटल कितना आ गया? 116%। और जैसे ही आपने 116% आया तो आपको याद आया अरे ये 100 से ज्यादा क्यों आया? ये 100 से ज्यादा इसलिए आया क्योंकि ये 100 से जितना भी ज्यादा आया उतने % लोग दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये 100 से कितना ज्यादा आया? आप बोलोगे 16%। एक बात बताइए, ये 100 से कितना ज्यादा आया? आप बोलोगे 16%। आपके हिसाब से 16% विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया है, लेकिन वो कह रहा है नहीं। कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं? वो कह रहा है 40 विद्यार्थियों ने लिया है। हम कह रहे हैं 16% ने लिया, वो कह रहा है 40 ने लिया, यानी कि 16% बराबर कितना दिया गया है? 40। बात समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं 16% ने दोनों काम किया, वो कह रहा है 40 लोगों ने दोनों काम किया, यानी कि 16% बराबर कितना दिया गया? 40। तो जब इतने % बराबर इतना है, उसने टोटल पूछा है, टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर कितना होगा? 40 गुणे 100/16। अब तो आप कैलकुलेट कर ही देंगे। 4 चौको 16 और 4 से जाएगा 10 बार और ये कटेगा 25 बार। और अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 250। वेरी गुड। आशा करते हैं अब यहां तक की हर एक बात, हर एक पॉइंट अब आपको समझ में आ चुके होंगे। और अगर आपने इन पॉइंटों को समझ रखा है तो जितना भी अभी हमने सीखा है, इन दोनों पॉइंटों पे, अभी जो हमने नए पॉइंट सीखे हुए हैं, इन दोनों पे मिला के आपके सामने लाते हैं 2 नए क्वेश्चन। आइए इन पे अभ्यास करने के लिए 2 अलग टाइप के क्वेश्चन है, पहचानना और सतर्क रहना। मिलना नेक्स्ट क्वेश्चन से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आप एक थीम पे नहीं चलना कि नहीं यही चल रहा है तो यही क्वेश्चन होंगे, कोई भी आ सकता है, हमें नहीं मालूम है, बदल भी सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है 90% अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए तथा 150 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं और कोई विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है। पूछा छात्रों की संख्या बताइए। यह तो क्वेश्चन बड़ा सरल है। कह रहा है कि 90% अंग्रेजी में, 85% गणित में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 5 और 8 और 9 कितने हो जाते हैं? 17। मतलब 175% विद्यार्थी। और जैसे ही आपके सामने 175 आया तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है। इसका मतलब यही तो हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं। आपसे पूछे कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं, आप बोलोगे 75%, लेकिन वो कह रहा है नहीं, जो दोनों विषयों में पास हैं वो कितने हैं? 150। हम कह रहे हैं 75% है, वो कह रहा है 150 है, यानी 75% बराबर आपको कितना दिया गया? 150। सीधी सी बात, आप 75% बराबर 150 दिया। जब 75% बराबर 150 तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 100%। अब क्या हम लिख दें? अब तो आपको ही पता होगा। क्या हम सीधे 75 दूनी 150 और अपना जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 200। कहने का मतलब वहां जो छात्रों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? 200।
आशा करते हैं इस बात को आप समझ चुके हैं, और अगर आज की हर बात को आपने सीख लिया है, समझ लिया है, रिवीजन कर लिया है, तो इन सभी बातों को एक बार और समझने के लिए, महीनता से देखने के लिए आपके सामने लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िएगा लेकिन ध्यान से, पढ़िएगा लेकिन ध्यान से, बदलाव कर सकता है एग्जामिनर। क्या है क्वेश्चन? कह रहा 36% लोग कह रहा हिंदी में फेल हो गए, 42% लोग कह रहा अंग्रेजी में फेल हो गए। देखिए यहां ये फेल के बारे में बात कर रहा है, सुनना, क्वेश्चन ही पहचानना कौन वाला है। यहां पहले ये फेल की बात कर रहा है, कह रहा 36% हिंदी में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, और दोनों में 70% विद्यार्थी पास हो गए। अरे पहले आप बात कर रहे थे हमसे फेल की, और बात करने लगे अब कह रहे तुम 70% पास हो गए। चले लेकिन बात बताइए आप, वो कह रहे दोनों विषयों में 70% पास हुए हैं। सुनना, वो कह रहा है हिंदी में फेल हुए 36%, अंग्रेजी में फेल हुए 42%, और कह रहा है 70% दोनों में पास हुए। बस थोड़ा सा वो चेंज करने का प्रयास किया, आपको परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन आप कहां परेशान होने वाले, आपको तो पता है क्या। अच्छा एक बात बताइए, अगर 70% ये पास हुए हैं दोनों में, तो अच्छा एक बात बताओ कि दोनों विषयों में फेल कितने हुए होंगे, बताओ। अच्छा 70% पास है, दोनों विषयों में कितने फेल होंगे? 30% होंगे या नहीं होंगे? इस बात ऐसा कह सकते हैं हम? ये तो बात समझ रहे होंगे। अगर 70% दोनों में पास हैं, तो सीधी सी बात है दोनों में 30% फेल है। बस आ गया अपना क्वेश्चन, क्या कि 36% हिंदी में फेल है, 42% अंग्रेजी में फेल है, और जबकि 30% दोनों में फेल है। तो आप पहले ये निकालो रियलिटी में फेल कितने हैं। कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ लो, तो ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 7, 78%। लेकिन उस 78 में जो ये 30% है वो यहाँ भी जुड़े हैं, यहाँ भी जुड़े हैं, तो इस 30 को घटा दो। तो जब इस 30 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8, और ये हो जाएंगे 4। कहने का मतलब 48% लोग दोनों विषयों में फेल हैं। अगर वो पूछता है कितने परसेंट लोग फेल हैं, तो वो है 48%, लेकिन कहीं ना कहीं फेल है 48%, लेकिन उससे बोला है उस परीक्षा में कुल 156 विद्यार्थी पास हों। अच्छा एक बात बताइए, अगर फेल आपके हिसाब से 48% होंगे, एक बात बताना, अगर फेल आपके हिसाब से 48% होंगे, तो आपके हिसाब से पास कितने होंगे? 52%। 52% होंगे या नहीं? आप बोलोगे पास होंगे 52%, वो कह रहा है जो पास है वो 156 है, हम कह रहे भैया 52% है, वो कह रहा है 156 है। तो वही पुरानी लाइन फिर से आती है, क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो कैसे लिखोगे? 156 गुणे 100/52, यही तो आएगा। तो बस काट दीजिए, इससे ये कटेगा कितनी बार? 3 बार, और अपना जो टोटल आंसर आ जाएगा वो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 300। आशा करते हैं आप सभी लोगों का यही आंसर आया होगा। और हाँ, इस क्वेश्चन को हमने बाद में अलग से क्यों रखा? क्योंकि एक बार चेक करना था कि आप उन पुरानी बातों को भी याद रखते हैं या नहीं। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किया था, लेकिन आपके सामने एग्जामिनर का ये प्रयास नहीं चल पाएगा। कैसे? उसने बोला कि 70% दोनों में पास हुए, तो हमने वहां से निकाल लिया अगर 70% दोनों में पास हुए, तो इसका मतलब दोनों में फेल कितने हुए? 30%। अब तो अपना वही क्वेश्चन था, 36 इसमें थे, 42 इसमें थे, इन दोनों को जोड़ लिया 78, और 30 दोनों में है तो घटा दिया 48। 48% अगर फेल हैं तो 52% पास हैं। हम कह रहे 52% पास हैं, वो कह रहे 156 पास हैं। तो यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 300। आशा करते हैं आज की हर एक बात को, हर एक पॉइंट को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा हुआ है। हम परसेंटेज चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रारंभ कर चुके हैं, और जैसा कि आपको ज्ञात हो रहा होगा कि आपके आगे आने वाले एग्जामों के नोटिफिकेशन आने प्रारंभ हो चुके हैं, और उम्मीद भी है कि आगे आने वाले नए एग्जाम के भी जानकारी बहुत जल्द आने वाली हो। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी अब तैयारी को कंटिन्यू बना रखिए। आपकी कंटिन्यू ही हमें आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो इसलिए आप सभी लोग सभी क्लासों को विधिवत पढ़िए, विधिवत समझिए, और उन क्लासों पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए हमारे संकल्प के टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पर आपको इन क्लासों का अच्छे से अभ्यास मिल सके, और उस पर डे आप स्पीड टेस्ट को भी दे सके। और उस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको
डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी जा रही है, आप लिंक पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको उसको ज्वाइन करने में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से लगा सके। उस नंबर पे कॉल करके समस्याएं बताएं और आपको उस समस्या का सॉल्व करते हुए आपको ग्रुप में शामिल किया जाए, जिससे आप अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू बनाए रख सकें। तो चलिए इन सभी बातों के साथ हमारा और आपका आज का ये सफर समाप्त होता हुआ हमारी और आपकी अगली मुलाकात एक बार फिर से होगी नेक्स्ट डे इसी टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन में, एक नई उमंग और एक नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।